कोरोना वायरस पर इस वक्त की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाएं, उससे पहले देखिए सोशल मीडिया में वायरल 2 इंटरेस्टिंग वीडियो की हकीकत। क्या उत्तराखंड की वादियों में सदियों बाद दुर्लभ ब्रह्म कमल के फूल खिले हैं? क्या कोरोना काल में प्रदूषण कम होने की वजह से ये फूल बरसों बाद खिले हैं? सोशल मीडिया पर इन दावों के साथ एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कभी न दिखाई देने वाला रेयर देवपुष्प ब्रह्म कमल लॉकडाउन में प्रदूषण कम होने के चलते देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में लाखों की संख्या में खिला है। वायरल दावा आस्था से जुड़ा है, इसलिए इस वीडियो को यूजर्स तेजी से शेयर कर रहे हैं। वायरल दावे की हकीकत जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। सर्च करने पर हमें वायरल वीडियो का ओरिजिनल वर्जन मिला, जिसे साल 2017 में इंटरनेट पर पोस्ट किया गया था। यानी ये फूल कोरोना काल से पहले भी खिलते आ रहे हैं। रहा सवाल कि क्या ये फूल ब्रह्म कमल ही है, तो एक्सपर्ट और नेट पर मौजूद जानकारी के आधार पर यह पता चला कि हिमालय से सटे इलाकों में पाए जाने वाले इस पौधे को सौसरिया ओब्लाटा यानी ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है। लेकिन औषधीय गुणों और धार्मिक प्रथाओं से जुड़ा ये फूल हर साल इसी तरह खिलता है। यानी ये कहना कि लॉकडाउन की वजह से ब्रह्म कमल की बहार आ गई, गलत है। क्या लोगों को कोरोना वायरस से ज्यादा डर ग्रहण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं से लगता है? लोगों को घर में रखने का जो काम लॉकडाउन करने में नाकाम रहा, वो काम सूर्य ग्रहण ने कर दिखाया। इन दावों के साथ सोशल मीडिया पर 2 फोटो वायरल की जा रही हैं। इनमें सड़क की 2 तस्वीरों को दिखाकर दावा किया जा रहा है कि एक तस्वीर लॉकडाउन के दौरान की है, जबकि दूसरी तस्वीर हाल ही में लगे सूर्य ग्रहण की, जब धार्मिक मान्यताओं के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकले। वायरल पोस्ट के जरिए पैंडेमिक पर अंधविश्वास के हावी होने की बात कही जा रही है। वायरल पोस्ट अंधविश्वास से जुड़े लोगों को गुमराह करने वाला है, इसलिए हमने इसकी पड़ताल की। फैक्ट चेक में हमने पाया कि दोनों तस्वीर बेंगलोर शहर की जरूर है, लेकिन इनके साथ गोलमाल किया गया है। ट्रैफिक के बिना खाली नजर आ रही सड़क की तस्वीर सूर्य ग्रहण के दौरान की नहीं, बल्कि 22 मार्च को लगे जनता कर्फ्यू की है। वहीं ट्रैफिक से फुल रोड की तस्वीर लॉकडाउन से पहले 5 फरवरी की है। मीडिया रिपोर्ट्स में इन दोनों तस्वीरों के जरिए जनता कर्फ्यू के असर को दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस तस्वीर को सूर्य ग्रहण और कोरोना से जोड़कर वायरल कर दिया गया, जो कि गलत है। और अब देखिए कोरोना 100 कोरोना वायरस पर इस वक्त की 100 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, कहा लोगों को अब पहले से ज्यादा भी रखनी होगी सावधानी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अन्य देशों की तुलना में भारत में हालात बेहतर, समय पर सही फैसला लेने के कारण हुआ फायदा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने के लिए बढ़ाया गया, नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। गरीब कल्याण योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो चावल या गेहूं मिलेगा, 1 किलो दाल भी देगी सरकार। पीएम मोदी ने राज्यों से की अपील, कहा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पर विचार करें सभी स्टेट्स। पिछले 3 महीने में 20 करोड़ गरीब परिवारों के खाते में 31,000 करोड़ भेजी गई मदद राशि, पीएम मोदी ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा पीएम ने देशवासियों को भरोसा दिलाया, देश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। संबोधन से पहले कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने मीटिंग की, वैक्सीन की तैयारियों के लिए अपडेट। पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी का शायराना तंज, कहा इधर उधर की बात न करें, चीन पर देश को सच बताएं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम पर साधा निशाना, कहा आज बोलना था चीन पर तो बोल गए चनप। पीएम मोदी की घोषणा के बाद गरीब कल्याण योजना पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक, रामविलास पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। दिल्ली के हालात पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और आईसीएमआर के डीजी रहे मौजूद। 31 जुलाई तक भारत में लागू रहेगा अनलॉक 2, सरकार ने जारी किया अनलॉक 2 की गाइडलाइंस। स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, 15 जुलाई से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत। मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम अभी नहीं खुलेंगे, हालात को देखकर लिया जाएगा फैसला। ट्रेन और उड़ानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत संभव। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, दुकानों पर रखनी होगी सोशल डिस्टेंसिंग। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक कड़ाई से होगा लॉकडाउन का पालन, सिर्फ जरूरी गतिविधियों को ही इजाजत। गुजरात सरकार ने भी अनलॉक 2 को लेकर जारी की गाइडलाइंस, अब रात 8 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। गुजरात में रात 9 बजे तक खुले रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू।
नासिक में शाम 7 से सुबह 5 बजे तक सख्ती से लागू होगा लॉकडाउन, मंत्री छगन भुजबल ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अनलॉक 2.0 के लिए गाइडलाइंस जारी की। मॉर्निंग वॉक के लिए 3 घंटे के लिए मिली छूट। बंगाल में अब शादी में 50 लोग हो सकते हैं शामिल, पहले केवल 25 लोगों के लिए थी परमिशन। सीएम ममता बनर्जी ने प्राइवेट बस वालों को दी चेतावनी, ज्यादा किराया वसूलने पर होगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने होम सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी, सीमित संख्या में मेट्रो चलाने की अनुमति मांगी। पश्चिम बंगाल सरकार की उड्डयन मंत्रालय से अपील, 2 सप्ताह के लिए बंगाल में फ्लाइट न भेजने को कहा। गुवाहाटी में 12 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लागू, कोरोना संक्रमण के रोकने के लिए लिया गया फैसला। देश की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार, भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन, DCGI से ट्रायल की इजाजत मिली। वैक्सीन का जुलाई में शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल, भारत बायोटेक फार्मा कंपनी का दावा, कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए मिली हरी झंडी। ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित की जा रही है वैक्सीन। CDSCO के दिशा निर्देशों के तहत योजना को मिली थी मंजूरी। देश में एक दिन में फिर कोरोना के 18,522 मामले सामने आए, कुल संक्रमितों की संख्या 5,66,840 हुई। देश में कोरोना से 24 घंटे में 418 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या हुई 16,893। देश भर में 2,15,125 एक्टिव केस, 3,34,822 कोरोना संक्रमित हुए ठीक। देश भर में 29 जून तक 86,08,654 लोगों ने कोरोना टेस्ट, एक दिन में 2,10,292 टेस्ट। ओडिशा के मलकानगिरी में BSF पर बरपा कोरोना का कहर, आज 29 जवान कोरोना पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में ITBP के 4 जवान कोरोना से संक्रमित, अब तक 236 जवान ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में आई कमी, 24 घंटे में आए 2,084 केस, मरीजों की संख्या 85,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 57 लोगों की मौत, अभी तक 2,680 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 440 हुई, जून के आखिरी हफ्ते में कंटेनमेंट जोन की संख्या में बढ़ा इजाफा। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 5,257 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 1,69,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर 181 मरीजों की मौत, अब तक 7,610 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, अब तक 4,861 पुलिसकर्मी संक्रमित। महाराष्ट्र में अब तक करीब 3,700 पुलिस वाले रिकवर, 59 पुलिसकर्मियों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,226 केस, 92 लोगों की वायरस से हुई मौत। मुंबई के धारावी में 6 नए कोरोना केस, अब तक 2,268 मरीज। दादर में आज 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अब तक 854 लोग कोरोना की चपेट में। माहिम में कुल 1,108 लोग वायरस से संक्रमित, आज 16 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या हुई 750। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच BMC ने दी जानकारी। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की टीम पर कोरोना का अटैक, एक्टर आमिर खान के कुछ स्टाफ पॉजिटिव, आमिर खान ने ट्वीट कर दी जानकारी। आमिर खान के सभी स्टाफ को किया गया क्वारंटीन, सभी को फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले गए BMC के कर्मचारी। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 672 नए कोरोना मरीज मिले, फिलहाल 6,771 एक्टिव केस। यूपी सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय में पहुंचा कोरोना, एक ऑपरेटर कोरोना संक्रमित। लखनऊ के KGMU में कोरोना के 43 नए पॉजिटिव केस, सोमवार को अस्पताल में 2,668 लोगों के लिए गए थे सैंपल। प्रियंका गांधी ने साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी के काम की कमी के चलते मजदूर वापस लौटने को मजबूर। हरियाणा में एक दिन में 381 नए पॉजिटिव केस, राज्य में 14,210 लोग संक्रमित, अब तक 232 लोगों ने गंवाई जान। पंजाब में आज 150 पॉजिटिव केस, 6 लोगों की मौत, अब तक 5,568 कोरोना मरीज। पंजाब हाईकोर्ट का फैसला, ऑनलाइन क्लास न चलाने वाले स्कूल भी ले सकते हैं फीस। चंडीगढ़ में संक्रमितों का आंकड़ा 440 हुआ, अब तक 6 लोगों की मौत, 70 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 948 हुई, अब तक 569 मरीज रिकवर, 358 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में कोरोना के 184 नए केस, 7 और मरीजों की मौत, राज्य में मरीजों की संख्या 13,370 हुई। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 94 नए पॉजिटिव केस, 4 और लोगों की मौत, अब तक जानलेवा वायरस से 409 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,754 पहुंची, राज्य में अभी भी 3,397 एक्टिव केस। बिहार में 24 घंटे में 238 नए केस आए, कोरोना मरीजों की संख्या 9,744 हुई। बिहार में अब तक 68 लोगों ने दम तोड़ा, 2,132 मरीजों का इलाज जारी। पटना के पालीगंज में शादी में 400 लोग शामिल हुए, 110 से अधिक संक्रमित। सभी संक्रमितों को बिहटा के आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती, दहशत में पालीगंज बाजार और आसपास के गांव के लोग। बिहार पुलिस के एक SP कोरोना पॉजिटिव, इलाज के लिए आइसोलेट हुए SP के संपर्क में आने वालों को किया गया क्वारंटीन। झारखंड में कोरोना से 3 और मरीजों की हुई मौत, 40 नए कोरोना मरीजों का पता चला, राज्य में 2,246 केस। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 652 नए पॉजिटिव केस, कुल 17,907 लोग संक्रमित। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 206 नए पॉजिटिव केस, कोरोना मरीजों की संख्या 7,065 पहुंची। भुवनेश्वर में आम की बिक्री पर कोरोना की मार, 75% घटी आम की बिक्री, व्यापारियों और किसानों को भारी नुकसान। असम में कोरोना के 41 नए मामले, अब तक 7,835 लोग वायरस की चपेट में आए।
तमिलनाडु में 3,943 नए केस, आज 60 लोगों की मौत, कुल आंकड़ा 90,000 के पार। केरल में एक दिन में 121 पॉजिटिव मामले आए, राज्य में 2,112 मरीजों का इलाज जारी। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 704 मामले, कोरोना के 14,595 मरीज। तेलंगाना में एक दिन में 975 केस, संख्या 15,394 हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की सेंट्रल टीम हैदराबाद पहुंची, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दौरा। कर्नाटक में एक दिन में 947 लोग पॉजिटिव, कुल आंकड़ा 15,242 हुआ। नागालैंड में कोरोना के 8 नए केस, राज्य में 460 पॉजिटिव केस, 168 मरीज रिकवर। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर के राजौरी में जारी है सड़क निर्माण का काम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य से मजदूरों को मिला रोजगार। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मामले, 48,180 नए केस। दुनिया में अब तक 5,09,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, आज 1,636 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 27 लाख के करीब, अब तक 1,28,000 से ज्यादा मौत। ब्राजील में अब तक 13,71,000 के करीब संक्रमित, अब तक 58,385 की मौत। मेक्सिको में एक दिन में 3,805 लोग कोरोना से संक्रमित, 473 लोगों की मौत, अब तक 2,21,000 के करीब संक्रमण। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,41,000 के पार पहुंची, अब तक 9,166 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में 3,11,965 लोग कोरोना पॉजिटिव, कोरोना ने 43,575 लोगों की ली जान। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,96,000 के पार पहुंचा, वायरस की चपेट में आकर 28,346 लोगों की गई जान। चीन में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले, चीन में कोरोना के 428 एक्टिव केस। फ्रांस में भी कोरोना ने ली 29,813 लोगों की जान, संक्रमितों का आंकड़ा 1,64,260। पेरू में 2,82,000 के पार कोरोना पॉजिटिव, अब तक 9,504 लोगों की गई जान। इटली में अब तक कोरोना से 34,744 लोगों की मौत, वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,40,436 के पार। चिली में कोरोना वायरस की चपेट में आए 2,76,000 के करीब लोग, अब तक 5,575 मरीजों की मौत। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के करीब। पाकिस्तान में कोरोना का कहर, एक दिन में 2,825 से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की संख्या 2,09,000 के पार। सऊदी अरब में अब तक 1,86,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, अब तक 1,600 लोगों की मौत। बांग्लादेश में अब तक 1,41,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, कोरोना ने 1,738 लोगों की ली जान। ग्वाटेमाला में एक दिन में 479 नए पॉजिटिव केस, 19 संक्रमितों की मौत, अब तक 17,409 लोग संक्रमित। होंडुरस में पिछले 24 घंटे में 735 नए पॉजिटिव केस, अब तक 485 कोरोना मरीजों की मौत। और बोलीविया में एक दिन में कोरोना के 601 नए केस, 57 की मौत, अब तक 32,125 मरीज।